और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक को ले जाया जा रहा है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सजा हुई और ऐसे में अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटा के एक थाने में अतीक को रुकवाया गया है। अनंतपुरा थाने के अंदर अतीक अहमद को रुकवाया गया है। हालांकि क्या कुछ वजह है इसके पीछे की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पर यह बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा के अनंतपुरा थाने में अतीक अहमद रुका है। पुलिस का काफिला वहां पर रुका है और ऐसे में देखिए साबरमती से ले जाया जा रहा था अतीक अहमद को राजस्थान में। यूपी पुलिस का काफिला और कोटा के अनंतपुरा थाने में रुका काफिला। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन, क्या कुछ वो वजह रही है, क्यों रोका है काफिला? बिल्कुल, देखिए आयुषी, फिलहाल कोटा के अनंतपुरा शहर में थाना है, वहां पर एक काफिले को रोका गया और अनुमान ये लगा जा रहा है कि जितने भी पुलिस कर्मी हैं उन्हें फ्रेश होना है, इसीलिए इस काफिले को रोका गया। क्योंकि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जैसे काफिला मैनेजमेंट से निकला था तो उस वक्त से लेकर अब तक चौथा स्टॉपेज जो है वो देखा जा रहा है। पहला स्टॉपेज था चित्रकूट, दूसरा स्टॉपेज था बुंदेलखंड एक्सप्रेस, तीसरा शिवपुरा और चौथा ये जो स्टॉपेज है वो फिलहाल राजस्थान में अनंतपुरा थाना में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए अभी अतीक अहमद को वैन से नीचे नहीं उतारा गया। अगर आप तस्वीरें देख पा रही होंगी तो इस जो वैन आपको दिख रहा होगा उस वैन में अतीक अहमद जो है वो अंदर मौजूद है, उसे भी नीचे नहीं उतारा गया है। हालांकि तमाम जो पुलिस बल तमाम पुलिस फोर्स है वो फिलहाल थाने के अंदर जा चुके हैं और लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कम से कम 1 घंटे का वक्त यहाँ पर दिया गया है और 1 घंटे के वक्त के बाद, 1 घंटे के हॉल के बाद जितने भी पुलिसकर्मी हैं अगर वो फ्रेश होंगे उसके बाद ही इस काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। सचिन, कितनी देर पहले काफिला रुका है यहाँ पर? इसी लगभग 10 से 15 मिनट जो है वो हो चुका है और 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं इस काफिले को रुके हुए, लेकिन अभी तक वैन नहीं अतीक अहमद जो है जो बैठे हुए हैं उन्हें अभी निकाला नहीं गया है। सुरक्षा घेरा बनाकर ही उन्हें निकाला जाएगा। सुरक्षा पुख्ता इंतजाम जो है थाने की चारों तरफ किए जा रहे हैं, जो बाउंड्रीज है उन्हें चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही अतीक अहमद को इस वैन से निकाला जाएगा। लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त जो है वो हो चुका है इस वैन को यहाँ पर खड़े हुए, इस काफिले को यहाँ पर खड़े हुए। सचिन, आपने बताया जैसा कि 10 से 12 मिनट हो चुके हैं काफिले को वहां पर पहुंचे, अभी तक अतीक अहमद को उतारा नहीं गया है। 1 घंटा काफिला वहां पर रुकेगा। किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को समझा जा सकता है, इस पूरी परिस्थिति को समझा जा सकता है? बिल्कुल आयुषी, देखिए क्या परिस्थितियां हैं यहाँ पर ये आप खुद अनुमान लगा सकती है, क्योंकि तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ वही सेम फॉर्मेट, वही सेम पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वही सेम रास्ते जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब यहाँ से सीधे चित्तौड़गढ़ और फिर चित्तौड़गढ़ के बाद सीधी गुजरात की तरफ एंट्री होगी और अनुमान इसी लगाया जा रहा है कि मुश्किल से 6 से 7 घंटे का वक्त और लगेगा इस पूरे काफिले को साबरमती जेल पहुंचने के लिए और वहां पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान से गुजरात तक जितने भी जिले पड़ते हैं तमाम जिलों में अलग अलग पैटर्न जो है इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले तक आपकी टीम जो है वो आपको छोड़ेगी और उसके बाद दूसरी टीम एक जिले से दूसरे जिले तक इस पूरे कॉन्वॉय को, इस पूरे काफिले को लेकर आगे बढ़ेगी। तैयारियां देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पुख्ता कर ली गई है, काफिला बढ़ती जा रही है, कोई भी चूक न हो इसके लिए पूरे जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो कर लिया है। लेकिन अभी भी देखिए लगभग 20 मिनट वो हो चुका है, लेकिन अभी भी अतीक अहमद के वैन में मौके पर मौजूद है। तमाम जो पुलिस सुरक्षा कर्मी है वो अंदर है, इंतजार में बात करके अतीक अहमद उतरेगा और उसके बाद फ्रेश होगा और उसके बाद लगभग 1 घंटे का और वक्त मान लीजिए जो अमूमन हम देखते हैं, जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं, उसके बाद ये काफिला जो है वो उसी तेज रफ्तार से उसके स्पीड से आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल सचिन, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और यही वो वैन है जिसमें अतीक अहमद इस समय बैठा हुआ है। सचिन, वहां पर मौजूद किसी पुलिसकर्मी से आपकी कोई बातचीत हुई और कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, बिल्कुल आयुषी, देखिए जैसे ही काफिला जो है वो अंदर जो थाने का मेन गेट जो है वो बंद कर दिया गया। जितने भी मीडिया कर्मी हैं फिलहाल बाउंड्रीज के बाहर है और हमारी कोशिश से लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इसीलिए कि तमाम जो पुलिस कर्मी वो फ्रेश हो सके और उसके बाद आगे आएगा हॉल के बाद जो काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सचिन, और वहां की एक बार स्थिति समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि
अभी वैन में कितने पुलिसकर्मी मौजूद है, वैन के बाहर कितने पुलिसकर्मी मौजूद है, क्या कुछ बातचीत वहां पर की जा रही है? आयुषी देखिए, अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार जब से मैनेजर से काफिला बढ़ा है उसके बाद लगातार एक कंटिन्यू गाड़ी चलती आई है। तो वो मान लीजिए वैन में लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी है और जिस वैन में अतीक अहमद है उसमें 4 पुलिसकर्मी अतीक अहमद के साथ ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। इसके अलावा जो है 3 से 4 अफसर जो है दो जीप में लगातार चल रहे हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए लगभग 30 से 35 की पूरी टीम जो है वो इस काफिले में शामिल है जो अतीक अहमद को साबरमती से लेकर पहुंच रही है। और बिल्कुल सचिन, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास जानकारी के लिए। और देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं। कोटा के अनंतपुरा थाने के अंदर काफिला रुका है और ये वो वैन है जिसके अंदर अतीक अभी बैठा हुआ है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सचिन ने हमको जानकारी दी। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सजा। अतीक को वापस गुजरात की साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल से साबरमती जेल ले जा रही है। राजस्थान में यूपी पुलिस का काफिला पहुंचा और कोटा के अनंतपुरा पुलिस थाने में ये काफिला रुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान में अनंतपुरा में ये काफिला रोका गया है। जिस सुरक्षा के साथ साबरमती से यूपी ले जाया गया था, नैनी जेल ले जाया गया था, और उसी कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से अब साबरमती ले जाया जा रहा है। और ऐसे में सुरक्षा प्रबंध जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में इस काफिले को रोका गया है। अनंतपुरा थाने में, पुलिस थाने में ये काफिला रुका है। अभी कारण क्या है, क्यों ये जो काफिला है यहाँ रुका है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन राजस्थान में यूपी पुलिस का काफिला रुका है। क्या यहाँ पर भी किसी तरह से अगर काफिला रुका है तो कोई कागजी कार्रवाई होगी या फिर बताया जाएगा कि काफिला क्यों रुका है और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा, कितने बजे तक ये काफिला आगे बढ़ेगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन उन सब के बीच में आपको ये जानकारी दे रहे हैं, बख्तरबंद ये गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद को साबरमती एक बार फिर से ले जाया जा रहा है। और यही बख्तरबंद गाड़ी जिससे अतीक को साबरमती से नैनी जेल लाया गया था। इस गाड़ी में पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी हो या फिर ड्राइवर हो, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें बार बार बाहर ना निकलना पड़े। ड्राइवर एक अगर लंबा सफर है तो 2 ड्राइवर की व्यवस्था की गई थी, जैसा कि जब साबरमती से नैनी जेल ले जाया जा रहा था उस दौरान की व्यवस्था आपको बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वैसा ही सफर है लौटने का, तो इसी तरह की व्यवस्था दोबारा भी की गई होगी। और हमारे साथ भंवर जुड़ गए हैं अनंतपुरा थाने में, क्योंकि ये काफिला रुका हुआ है। अतीक अहमद के साथ पुलिस जो मौजूद है वो वहीं पर मौजूद है। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं और कारण अभी तक कुछ सामने आए हैं कि काफिला जो है वो यहाँ क्यों रोका गया है? देखिए, काफिला यहाँ पर इसलिए रोका गया है क्योंकि एक लंबा सफर तय करके प्रयागराज से ये काफिला चला है और राजस्थान में एंटर होने के बाद कहीं न कहीं तो चाय नाश्ते के लिए, फ्रेश होने के लिए काफिले को रोका जाना था। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ। कोटा शहर का झालवा रोड स्थित अनंतपुरा पुलिस थाना और ये पुलिस वैन आपको साथी कैमरामैन आकाशदीप दिखा रहे हैं। इसी वैन में फिलहाल अतीक अहमद बैठा है और अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर यूपी एसटीएफ का जो बाकी पूरा लवाजमा है वो यहाँ पर फ्रेश हो रहा है और कुछ नाश्ता भी यहाँ पर इस दल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन 2 बातें मैं यहाँ पर आपको अहम बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो वैन फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अतीक अहमद इसी वैन में बैठा है। अनंतपुरा शहर थाने में इस जाब्ते को आए हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन अतीक को वैन से नहीं उतारा गया है। अतीक अहमद यहाँ उतारा भी नहीं जाएगा थाने के अंदर वैन से, ऐसी भी खबर है। यहाँ केवल जो यूपी एसटीएफ के जवान हैं, जो सशस्त्र जाब्ता है, बाकी जो अधिकारी यूपी पुलिस के हैं, वो यहाँ थाने में रुक करके फ्रेश होंगे, कुछ नाश्ता करेंगे और बाद में काफिला आगे बढ़ जाएगा। करीब 15 मिनट हो गए इस काफिले को अनंतपुरा पुलिस थाने में पहुंचे हुए और करीब 15 मिनट और अभी तक ये काफिला यहाँ पर रुकेगा। ऐसी खबर है हमारे पास कि अतीक अहमद को यहाँ अनंतपुरा थाना जाब्ता पूरा ही काफिला पहुंचा, उससे पहले ही रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर पूरे काफिले को रुकवा करके और वहाँ उसको लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए ले जाया गया। बाद में सारे काफिले को वापस मूव किया गया
और जो बाकी पूरा काफिला और सुरक्षा दल का जो पूरा दस्ता था उसने अनंतपुरा शहर के इस पुलिस थाने में पहुंच करके और यहां फ्रेश होना और बाकी जो नाश्ते की छोटी मोटी जो प्रक्रिया है वो करना तय किया है। तो फिलहाल अतीक अहमद, जिसके लिए चुनौती थी सबसे पहले साबरमती से प्रयागराज उसकी शिफ्टिंग, वो कामयाबी के साथ यूपीएसटीएफ ने की। इसके बाद उसको एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और एक बार फिर से वहीं प्रयागराज से और साबरमती जेल का करीब 1300 किलोमीटर का फासला अतीक अहमद के साथ यूपीएसटीएफ तय कर रही है। और फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, देखिए आपको बाहर राजस्थान पुलिस का जो दल है, सशस्त्र पुलिस दल आपको तैनात नजर आ रहा है अनंतपुरा पुलिस थाने के ठीक बाहर। और ये जो पुलिस वैन आपको नजर आ रही है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और फिर से मैं आपको बताऊं कि जो अतीक अहमद है वो इसी पुलिस वैन के अंदर है। सुरक्षा कारणों से अतीक अहमद को यहां कोटा शहर के थाने में वैन से नीचे ही नहीं उतारा गया है। आपको जो वैन फिलहाल तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इसी वैन के अंदर अतीक अहमद बैठा हुआ है और उसको अनंतपुरा थाने में पहुंचने से पहले ही पेट्रोल पंप पर रोक करके और दीर्घ शंका के लिए, लघु शंका के लिए ले जाया जा चुका है। और फिलहाल करीब अगले 15 मिनट तक भी अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर ही पूरे यूपीएसटीएफ के जो काफिले के साथ भंवर, क्योंकि ये अनंतपुरा थाना पहुंची है, ये पूरी टीम, ये पूरा काफिला, क्या इसके बारे में पहले से जानकारी दे दी गई थी थाने को, या पहले से ये सेट था कि जब हम राजस्थान से गुजरेंगे तो अनंतपुरा थाने रुकेंगे, या ये अचानक हुआ, ये जरूरत महसूस की गई कि यहाँ पे रुका जाएगा और फिर उसके बाद नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अचानक से तय हुआ है, लेकिन हाँ बहुत पहले भी तय नहीं हुआ। लेकिन जो भी चीज़ें तय हुई थी, जो भी पॉइंट्स चुने गए थे, टॉप लेवल के 1 से 2 अधिकारियों के बीच में ही वो सारा कम्युनिकेशन था और इसकी जानकारी भी बहुत कम स्तर पर शेयर की गई। केवल टॉप लेवल के जो अधिकारी थे वहीं तक इस पूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर की गई। और अनंतपुरा थाने पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही थाना स्टाफ को ये बताया गया कि यहाँ पर यूपीएसटीएफ का काफिला जो है वो रुकने वाला है। अतीक अहमद, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल है, माफिया से नेता बना हुआ है और जिसके बारे में फिलहाल बच्चा जानने लग गया है, उसको शिफ्टिंग के दौरान यहाँ पर कुछ देर के लिए रोका जाएगा। तो थाने को तो कुछ मिनटों पहले ही सूचना दी गई, लेकिन जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको पहले से इस मूवमेंट के बारे में बता दिया गया था कि इस तरह से पूरा का पूरा इस काफिले का मूवमेंट होने वाला है और कौन से ऐसे पॉइंट्स तय किए गए हैं जहां कुछ मिनट के लिए, कुछ ज़्यादा देर के लिए काफिले को रोका जा सकता है। तो फिलहाल अनंतपुरा पुलिस थाना, जो कि कोटा शहर में झालावाड़ रोड पर पड़ता है, और यहाँ से वापस जब आपको उदयपुर हाईवे की तरफ चढ़ना है, चित्तौड़ हाईवे की तरफ चढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि यही वो थाना है जिसे उस हाईवे की न्यूनतम दूरी है। इसीलिए इसी थाने को चुना गया, क्योंकि ये शहर के अंदर भी है और शहर के बाहर भी ये थाना एक तरह से पड़ता है। तो इसी थाने में करीब अगले 15 मिनट तक भी यूपीएसटीएफ के इस पूरे काफिले को यहाँ पर रुकना है। करीब 15 मिनट हो गए हैं यूपीएसटीएफ के काफिले को यहाँ पहुंचे हुए और इसके बाद फिर से इस काफिले का मूवमेंट होना है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि अधिकारियों को तो पहले जानकारी दे दी गई होगी, चाहे वो थाने को कुछ मिनटों पहले बताया गया हो, लेकिन अगर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी है, क्या अधिकारी भी कोई यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और आधिकारिक रूप से अधिकारियों ने इस बात को वेरीफाई किया भी नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यहाँ पॉइंट्स पर होल्ड की बात पहले बताई गई हो। इस तरह की कोई जानकारी अधिकारियों ने वेरीफाई नहीं की है। लेकिन इनपुट्स जो कोटा शहर पुलिस के हैं, जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया है कि टॉप लेवल के 1-2 अधिकारियों तक की इस पूरी बात को साझा किया गया था, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को उनसे शेयर किया गया था कि ऐसा स्टे हो सकता है। और देखिए, जब ले जाया गया था यूपीएसटीएफ के द्वारा राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश करने के बाद से अतीक अहमद को राजस्थान बॉर्डर के पार तक, तो पहला जिला था उदयपुर और आखिरी जिला पड़ा था बारां। तो उदयपुर से बारां के बीच में जो नेशनल हाईवे है, जिससे पूरा काफिला सफर तय कर रहा है, जिस पर से गुजर रहा है, उसमें करीब राजस्थान के 6 से 7 जिले पड़ते हैं और करीब हर जिले में कुछ मिनट का जो है वो स्टे किया गया था काफिले के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रयागराज टू साबरमती टू प्रयागराज। तो यही माना जा रहा था कि जब वापसी होगी तो करीब वही रूट है। पहला जिला बारां था जिसे राजस्थान में यूपीएसटीएफ ने एंट्री ली है, तो करीब हर जिले में कुछ मिनट का वहां पर स्टे लिया जाना था। लेकिन कोटा शहर के अंदर ये काफिला आएगा, ऐसी किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहले जब ये काफिला निकला था
साबरमती से प्रयागराज के लिए, तब किसी भी शहर के अंदर नहीं आया था। शहर के अंदर के जो बाईपास थे वहां से मूवमेंट हुआ, चाहे वो उदयपुर बलीचा बाईपास की बात हो, चित्तौड़ बाईपास की बात हो, कोटा को भी रात को 3 बजे बाईपास ही किया था हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से, और 12 शहर के अंदर भी काफिला नहीं गया था। लेकिन फिलहाल कोटा शहर के अंदर यूपीएसटीएफ का काफिला आया है। और अनंतपुरा पुलिस थाने की तस्वीरें फिर से आपको दिखाएं तो अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर फिलहाल आपको राजस्थान पुलिस की एक जीप यहां पर रुकती हुई नजर आ रही है। अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर फिलहाल ये काफिला खड़ा है। बाहर राजस्थान पुलिस का सशस्त्र जवानों का पहरा यहां पर तैनात है और करीब 15-20 मिनट के बाद ये काफिला यहां से मूव हो जाएगा। लेकिन इस काफिले से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि अतीक अहमद को पुलिस थाने के अंदर अभी भी वैन के अंदर ही बिठाकर रखा गया है, उसको वैन से नहीं उतारा गया है। और जो सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक उसको वैन से उतारा भी नहीं जाएगा, उसको पहले ही यहाँ काफिला पहुंचने से पहले ही एक पंप पर उतारा जा चुका है। तो फिलहाल करीब 15 मिनट का स्टे और बताया जा रहा है। इसके बाद ये काफिला जिसको साबरमती तक का सफर तय करना है अगले पॉइंट के लिए रवाना हो जाएगा। और यहाँ कोटा शहर से निकलने के बाद कुछ किलोमीटर कोटा जिले की सरहद होगी। इसके बाद ये बूंदी जिले के सरहद में प्रवेश करेगा और नेशनल हाईवे पर होता हुआ भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर के रास्ते से और डूंगरपुर के रास्ते से रतनपुर बॉर्डर से होते हुए और गुजरात में एंट्री करेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप भंवर बता रहे हैं कि पूरा रास्ता किस तरह से रहेगा, और अभी क्योंकि 15 मिनट का समय है, 15 मिनट के बाद लगभग बताया जा रहा है कि ये काफिला है जो आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी कितनी यहाँ पर गाड़ियां मौजूद है, किस तरह की सुरक्षा रखी गई है, क्या राजस्थान पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, राजस्थान पुलिस बिल्कुल अलर्ट नजर आ रही है। जैसे ही राजस्थान की सरहद शुरू हुई, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां से ये काफिला चला, साबरमती से इसको पहले यूपीएसटीएफ का दल लेकर के प्रयागराज पहुंचा था और प्रयागराज से वापस अब साबरमती शिफ्टिंग होनी है अतीक अहमद की। देखिए, आपको फिलहाल तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो देखिए चाय सर्व हो रही है अनंतपुरा पुलिस थाने में। जो यूपीएसटीएफ के जवान मौजूद है, जो पूरा दस्ता मौजूद है, सुरक्षा दस्ता और अधिकारी, उनको भी और बाहर जो सुरक्षा पहरा तैनात है उनके लिए भी फिलहाल चाय आई है। और देखिए ये चाय अंदर वैन की तरफ भी ले जाई जा रही है, यानी अतीक अहमद को यहां अनंतपुरा पुलिस थाने में चाय सर्व की जा रही है। देखिए हमने तस्वीरें आपको दिखाई, एक जवान जो है वो ट्रे के साथ जिसमें चाय के कप रखे हुए हैं, चाय रखी हुई है, लेकर के और पुलिस वैन की तरफ बढ़ा है और इसी पुलिस वैन के अंदर अतीक अहमद मौजूद हैं। तो अतीक अहमद को फिलहाल कोटा शहर के अनंतपुरा पुलिस थाने में पुलिस वैन के अंदर ही चाय सर्व की जा रही है। देखिए, जहां तक आप राजस्थान पुलिस की सक्रियता की बात कर रही थी, राजस्थान पुलिस तब से सक्रिय है जब से ये काफिला वापस यूपी से गुजरात के इस पूरे सफर को लेकर के और राजस्थान में एंटर हुआ है। राजस्थान का जो भी जिला पड़ता है और उस जिले का जो भी सरहदी पुलिस स्टेशन है, वहां का पुलिस थाने का जाब्ता सशस्त्र जवानों के एक दल के साथ, एक पुलिस जीप के साथ पहले से तैनात होता है। और जैसे ही जिले की या थाने की सरहद बदलती है, अगला थाना एस्कॉर्ट ले लेता है, तो बाकायदा राजस्थान पुलिस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट कर रही है। सबसे आगे जो वाहन होता है इस पूरे काफिले में वो राजस्थान पुलिस का होता है। और राजस्थान के अलग अलग जिलों की जो पुलिस है वो अपने बॉर्डर में, अपने थाना क्षेत्रों में इस पूरे काफिले को एक तरह से एस्कॉर्ट कर रही है। और यूपीएसटीएफ में के 2 पुलिस वैन्स के अलावा करीब करीब 1 दर्जन वाहन है, जिनमें आईपीएस स्तर के अधिकारी भी शामिल है, डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल है। 30 से 45 एसटीएफ के जवान बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से आधुनिक हथियारों के साथ सुसज्जित हैं, सशस्त्र हैं। और उन्हीं के कड़े पहरे में पुलिस वैन के अंदर अतीक अहमद मौजूद है। एक पुलिस वैन जिसमें अतीक मौजूद है उसको बाहर से लॉक किया गया है। दूसरा पुलिस वैन ऐसा है जिसमें केवल पुलिस जवान जो है, सशस्त्र जवान जो है, वो सुरक्षा के लिहाज से तैनात है। अधिकतर सफर में हमने देखा कि दोनों जो पुलिस वैन है उनको आगे पीछे रखा गया और उनको पूरी तरह से घेर करके, और बाकी जो साथ में दूसरी गाड़ियां चल रही है पुलिस की, उन्होंने घेर करके रखा। और सबसे आगे हमने ये देखा कि राजस्थान की सरहद में लगातार राजस्थान पुलिस की जो एक जीप है वो सशस्त्र जवानों के एक दल के साथ सबसे आगे रह करके और इस काफिले को एस्कॉर्ट कर रही थी। और फिलहाल बड़ी खबर यह कि राजस्थान के एक पुलिस थाने अनंतपुरा पुलिस थाना जो कि कोटा शहर की सीमा में पड़ता है, वहां फिलहाल इस पूरे काफिले को रोका गया है। अतीक अहमद को यहां पर चाय सर्व की गई है। जो जवान हैं उन्होंने भी रिलैक्स किया है, फ्रेश हुए हैं और अगले कुछ मिनटों के बाद ये काफिला कोटा से चित्तौड़ और उदयपुर के लिए आगे रवाना ठीक है। और आपसे भंवर आगे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि अभी ये काफिला निकलना बाकी है और जब ये काफिला निकलेगा तब भी तस्वीरें नजर आएंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भंवर इस पूरी